गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। उसमें हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी। उसके बाद में आज हम करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ टी। मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, वो किस फॉर्म में, एफ प्राइम टी की फॉर्म में। इसका क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका हमारे पास आंसर आता है एस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, ये हमारा होता है। इसको हम प्रूफ करते हैं कैसे आ रहा है हमारे पास इसकी। तो हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है एफ ऑफ टी, इसका हम क्या निकालते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसको बस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ ऑफ एस से। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0 टू इनफाइनाइट एफ ऑफ टी एक्सपोनेंशियली माइनस एस टी डी टी। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन कौन सा है, एफ प्राइम टी है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ प्राइम टी, ठीक है। तो इसके लिए आंसर आ गया हमारा, इसकी वैल्यू आ गई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्राइम टी। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। किससे करेंगे, u फर्स्ट एंड सेकंड, u भी मेथड से इंटीग्रेशन करेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, जो एफ प्राइम टी है इसका सबसे पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें e की पावर माइनस एस टी को हमने बाहर रख लिया, एफ प्राइम टी इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आएगा, एफ टी। इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट, देन माइनस नेक्स्ट 0 टू इनफाइनाइट। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx dy बाई dt एक्सपोनेंशियली माइनस st एंड इंटीग्रेशन ऑफ f प्राइम t dt और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम कौन सा मेथड लगाया है, फर्स्ट इनटू सेकंड मेथड लगाया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन तो हो गया f प्राइम t, सेकंड फंक्शन हो गया e की पावर माइनस st। तो हमने सबसे पहले क्या किया, e की पावर माइनस st को कांस्टेंट रखा और f प्राइम t का हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। उससे हमारे पास क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल माइनस st f ऑफ t। इसमें हमने लिमिट लगाया 0 टू इनफिनिटी। नेक्स्ट माइनस 0 टू इनफिनिटी, यहाँ पर हमारे पास सेकंड फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, और फर्स्ट फंक्शन का होगा हमारे पास इंटीग्रेशन। इन दोनों का कर दिया हमने इंटीग्रेशन, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसका हम दोबारा क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे इनफिनिटी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस इनफिनिटी कितना होता है हमारे पास 0। नेक्स्ट इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू एफ ऑफ 0, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और साथ में मल्टीप्लाई हो गया एफ ऑफ 0। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। नाउ सेकंड टर्म में 0 टू इनफिनिटी, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एस एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी, साथ में हमारे पास क्या है, इसका अब इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास क्या है, एफ ऑफ टी, और इस पूरे का हम इंटीग्रेशन करेंगे dt। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और तो हमारे पास आ गया माइनस एफ ऑफ 0 प्लस 0 टू इनफिनिटी एक्सपोनेंशियली माइनस एस टी। ऐसे आगे क्या है, ठीक है, इसमें हम बाहर कर सकते हैं इसको। तो ये क्या है, यहाँ पे टी रिस्पेक्ट में कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हमने क्या कर दिया, आउट ऑफ इंटीग्रेशन कर दिया। साथ में हमारे पास आ गया एफ ऑफ टी डी टी। अब ये हमारे पास क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। इससे हमारे पास क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ 0 प्लस एस एल ऑफ टी। तो इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ प्राइम टी, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ रही है, एस एल ऑफ एफ एस एंड माइनस एफ ऑफ 0। इसी प्रकार से हमारे पास हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जैसे निकालना हो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एफ की पावर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका हमें क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसका हमारे पास क्या आंसर आता
एस की पावर एन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। ये क्या कर दिया हमने, जितने पावर हमारा क्या है यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, कोई पावर मान किया है एस की पावर एन और साथ में हमारा फंक्शन एफ ऑफ टी, साथ में हमारे पास आएगा माइनस एस एन माइनस वन और एफ ऑफ जीरो टर्म आएगी। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास माइनस एस एन माइनस टू एफ ऑफ वन। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा फंक्शन दिया हुआ है एफ टी, उसका हमारे हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया और उसमें हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, टी की जगह जीरो पुट कर देंगे वैल्यू, तो वो जो फंक्शन आएगा वो हमारा फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। सेम इसी तरह आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्या है माइनस एस एन माइनस थ्री, एक एक टर्म यहाँ पे क्या हो गया रिड्यूस होते जा रही है, यहाँ पे माइनस थ्री आ जाएगी, साथ में हमारे पास आ जाएगा एफ टू एन एट की वैल्यू ऑफ जीरो। इसी प्रकार से हम अप टू लास्ट कहां तक जाएंगे, एफ एन माइनस वन एंड जीरो। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा एस एन माइनस एन, यहाँ पे कितना आ जाएगा जीरो, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एस की पावर जीरो कितनी होगी वन, यहाँ पे आ गया वन, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई में यहाँ पे एफ की पावर एन माइनस वन जीरो। ये क्या होगा हमारा एन हो गया, आगे जो हमारे पास दिया हुआ फंक्शन उसके लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन दिया हुआ फंक्शन उसका हमने निकाला है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन दिया हुआ, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, जीरो टू टी एफ टी डी टी, ये हमारा क्या है फंक्शन है एफ टी डी टी, इसका इंटीग्रेशन है जीरो से टी, इसका मुझे निकालना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास वन अपॉन एस एफ ऑफ एस, ये क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। यहाँ पे हमारा क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी, ठीक है। इसको कैसे करेंगे देखो, हमने यहाँ पे एक मानते हैं, जैसे हमारा इंटीग्रेशन है जीरो टू टी एफ ऑफ टी डी टी, उसको हमने क्या मान लिया फाइव फंक्शन है, क्योंकि क्या है इसका इंटीग्रेशन करेंगे कोई और फंक्शन आएगा उसमें वैल्यू करेंगे कोई ना कोई वैल्यू है, वो आगे हमारे पास फाइव ऑफ टी एन माइनस फाइव जीरो। क्या किया हमने यहाँ पे फंक्शन था इसका इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास क्या आएगा फाइव टी, उसमें इसमें लिमिट लगा जीरो से टी, तो एक पहले लिमिट से आ जाएगा फाइव टी एन माइनस फाइव ऑफ जीरो। अब हमने साथ में मान लिया कि फाइव ऑफ जीरो है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जीरो हमने मान लिया फंक्शन में। इसके बाद में हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फाइव ऑफ टी, वो क्या आएगा हमारे पास एफ टी, ठीक है। हम क्या करेंगे एफ टी का हमारे पास जब इंटीग्रेशन ऑफ फाइव टी है, तो फाइव का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा हमारे पास फंक्शन ऑफ टी। अब हम क्या निकाल लेते हैं, हमारे पास डेरिवेटिव फंक्शन हो गया, डेरिवेटिव फंक्शन का हम क्या निकालते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एल ऑफ फाइव टी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है एस एल ऑफ फाइव टी माइनस फाइव ऑफ जीरो, इसको हमने क्या मान रखा है जीरो मान रखा है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी जीरो। यहां से हमारे पास देखो एल ऑफ फाइव टी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास एल ऑफ फाइव प्राइम टी डिवाइड में एस के हमारे पास वैल्यू आ रही है। इससे हमारे पास क्या होगा टू, अगर कोई भी इंटीग्रेशन किया हुआ हो तो उसको हम पुट कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आ गया एल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट फाइव टी वैल्यू क्या है एफ ऑफ टी डी टी, सॉरी एफ टी आएगा और साथ में आ जाएगा यहाँ पे एल ऑफ एस एंड एफ ऑफ टी। इस प्रकार से कोई भी हमारे पास इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको हम सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अब देखो हमें क्या करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी,
sin 80। कोई भी फंक्शन एलिमेंट फंक्शन है, इसमें हमें क्या पता है sin 80 का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बट हमारे पास p आ गया, p आ गया, इसको सोल्व करने में हमारे पास प्रॉब्लम आई। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास नया मेथड यूज करते हैं। वो क्या हो गया हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p ऑफ ft। तो जैसे हमारे पास n p ft, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे p की पावर n ले सकते हैं, तो कितनी पावर दी हुई है, जैसे t दिया हुआ t स्क्वायर t क्यूब t की पावर 4 या 2 की पावर दी हुई हो, तो सभी के लिए वाला फॉर्मूला हमारा वैलिड होगा। dy बाई ds, यहाँ पे जितनी हमारे पास पावर होगी सेम पावर यहाँ पे आ जाएगी, साथ में f ऑफ s। यहाँ पे f ऑफ s हमारा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t। हम क्या ले रहे हैं कि हमें t की पावर n साथ में f ऑफ t, इसका हम क्या निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा f ऑफ t है उसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, और उसका जितनी पावर जिसका हमें निकालना है उस पावर के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब ये चीज आती कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास फंक्शन दिया हो n t f ऑफ t, ये कोई एक फंक्शन दिया हो, हमें क्या करना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0 टू इनफाइनाइट, एक मिनट इसको ऐसे करेंगे, ये वाला फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ s इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft। तो इससे मतलब हमारे पास क्या आ गया, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, dy बाय ds f ऑफ s। हमने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके वैल्यू 0 टू इनफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस st f ऑफ t dt, और इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ t क्या है, यहाँ पर हमारा s इसका कांस्टेंट है, dt भी कांस्टेंट, यहाँ पर ओनली कांस्टेंट चेंज हो रही है e की पावर माइनस st। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 टू इनफिनिटी dy बाय ds एक्सपोनेंशियल माइनस st f ऑफ t एंड dt। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 टू इनफिनिटी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, s इसमें ये माइनस t एक्सपोनेंशियल माइनस st f ऑफ t एंड dt, माइनस बना ले लिया, क्या आ गया, 0 टू इनफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस st, यहाँ पे अंदर क्या आ गया, t f ऑफ t, इसको हमने क्या लिया, करेक्टिवली ले लिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास। अभी क्या कर सकते हैं कि कोई भी हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या आता है, एक्सपोनेंशियल माइनस st f ऑफ t dt, यहाँ पे f ऑफ t किसी इसको हम क्या मान लिया, हमने फंक्शन मान लिया 0 t, हमने नया फंक्शन मान लिया इस पूरे को t की पावर, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस l ऑफ gt, और यहाँ पे क्या होगा माइनस l ऑफ g की वैल्यू क्या है, t f ऑफ t। तो इसकी वजह हमारे पास क्या है, इक्वल टू dy बाई ds, ये हम लेके चल रहे थे f ऑफ s, इसकी वजह यहाँ पे लास्ट में क्या जाएगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t ft, इसकी वजह क्या आ रही है हमारे पास माइनस dy बाई ds f ऑफ s। इसी प्रकार से हम सिमिलरली आगे चलते जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट माइनस के साथ रहेंगे, यहाँ पे माइनस 1 की पावर n होता है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, l ऑफ t की पावर n f ऑफ t इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n dy बाई ds f ऑफ s। इस प्रकार से हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ t की पावर के रूप में हम उसको इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।